स्टूडेंट्स, वेलकम टू थिंक स्टडी। बच्चों, अध्याय 1 जो कि हमारे आसपास के पदार्थ हैं, इस अध्याय में आज हम बात करने जा रहे हैं द्रव अवस्था के बारे में। तो द्रव अवस्था को हम लोग द लिक्विड स्टेट भी बोल सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम ये समझते हैं कि द्रव अवस्था होती क्या है। तो द्रव अवस्था में पदार्थ का आकार निश्चित नहीं होता, परंतु आयतन निश्चित होता है। यानी कि द्रवों का आकार निश्चित नहीं होता, परंतु द्रवों का आयतन निश्चित होता है। तथा जिस भी बर्तन में हम द्रवों को रखें, ये उसी बर्तन का आकार ग्रहण कर लेते हैं। ये द्रव की सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी है या गुण है। अब हम सेकेंड पॉइंट की बात करें तो द्रवों का जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है कि द्रवों में बहाव होता है, यानी द्रव बहता है। तथा द्रवों का आकार भी बदलता रहता है, जिसके कारण द्रव दृढ़ या कठोर न होकर तरल होते हैं। तरल का मतलब जो भी पदार्थ तरल होता है उसमें बहने का गुण जरूर होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द्रवों में संपीड़न जो होता है वो बहुत कम होता है, जिसका कारण है द्रवों का स्थिर आयतन। लेकिन ठोस में हमने जब ठोस पढ़ा तो उसमें हमने जाना कि ठोसों में जो है संपीड़न नगण्य होता है, यानी न के बराबर होता है। अगर ठोस से द्रवों की तुलना करें तो द्रवों में ठोसों से संपीड़न थोड़ा बहुत अधिक होता है। संपीड़न का मतलब होता है कि अगर हम द्रवों को दबाएं तो द्रव बहुत ही कम दबेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, जिसके कारण से इसका आयतन निश्चित होता है। यानी द्रव के जो कण होते हैं वे एक दूसरे से आकर्षण बल के कारण बंधे होते हैं, जिसके कारण से द्रवों का आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो द्रव अवस्था में विसरण अधिक होता है। अगर हम ठोस अवस्था से द्रव अवस्था की तुलना करें तो द्रव अवस्था में ठोस अवस्था की अपेक्षा विसरण अधिक होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, जबकि ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। दूसरा कारण क्या है विसरण का? कि ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है, जिसके कारण से द्रवों में जो है ठोसों से विसरण अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द्रवों में ठोस, द्रव तथा गैस तीनों का विसरण संभव है। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि वातावरणीय जो गैसें होती हैं, यानी जो हमारे वायुमंडल की गैसें होती हैं, वो जल में विसरित होकर घुली रहती हैं, खास तौर से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो जलीय जीव होते हैं, जैसे कि जलीय जंतु तथा जलीय पौधे, वे इस जल में घुली हुई, यानी कि वे मान लीजिए तालाब में रहते हैं तो उसमें घुली हुई जो ऑक्सीजन होती है उसको ग्रहण करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।